कभी अल्फाज तारीख बन जाते हैं, कभी एक आवाज़ लाखों दिलों की उम्मीद बन जाती है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे एक ऐसी तकरीर जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में आज़ादी, इंसाफ और बराबरी की इलामत बन गई। ये तकरीर दी थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। वो एक सियाह फाम अमेरिकी रहनुमा थे जिन्होंने पुरअमन एहतजाज, हौसले और अल्फाज की ताकत से नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जंग लड़ी। ये तकरीबन 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में दी गई, जब हजारों लोग लिंकन मेमोरियल के सामने जमा हुए ताकि सियाह फाम लोगों को बराबर हकूक दिलवाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। अब आइए सुनते हैं वो मुकम्मल तकरीर जिसे दुनिया ने हमेशा के लिए याद रखा, और आज हम इसे उर्दू जुबान में सुनेंगे ताकि हर सुनने वाले के दिल तक पहुंचे। आज मैं आप सबके साथ शामिल होकर खुश हूँ, क्योंकि ये दिन हमारी कौम की तारीख में आज़ादी के लिए सबसे बड़ी जदोजहद के तौर पर याद रखा जाएगा। एक सदी पहले एक अजीम अमेरिकी ने आज़ादी का ऐलान किया था। इब्राहम लिंकन ने गुलामी ख़त्म करने के लिए आज़ादी का ऐलान किया था। ये ऐलान गुलामों के लिए उम्मीद की किरण बन गया था। ये ऐलान जुल्म की आग में जले हुए स्याह फाम गुलामों के लिए उम्मीद की रोशनी बनकर आया। ये एक खुशी भरी सुबह की तरह था जो इनकी तवील गुलामी की रात का खात्मा था। लेकिन 100 साल बाद भी स्याह फाम लोग आज़ाद नहीं हैं। वो अब भी नस्ल प्रस्ती और इम्तियाज की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो अब भी माशी खुशहाली के समुंदर में गुर्बत के जजीरे पर रहते हैं। वो अब भी अपनी ही सरजमीन में अजनबी बने हुए हैं। इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं ताकि इस शर्मनाक सूरत हाल को दुनिया के सामने लाया जा सके। हम यहाँ ऐसे आए हैं जैसे अपने मुल्क के वादे को पूरा करवाने। जब हमारे मुल्क के बानियों ने आज़ादी और आइन के अजीम अल्फाज लिखे थे तो ये एक वादा था कि हर इंसान को जिंदगी, आज़ादी और खुशी के हसूल का हक हासिल होगा। मगर आज भी अमेरिका ने ये वादा स्याह फाम लोगों से पूरा नहीं किया। ये एक खाली चेक साबित हुआ है जिस पर लिखा है रकम नाकाफी है। लेकिन हम ये मानने से इनकार करते हैं कि इंसाफ का बैंक खाली है। हम आए हैं ये चेक कैश कराने जो हमें आज़ादी की दौलत और इंसाफ की हिफाजत देगा। हम यहाँ आए हैं ताकि अमेरिका को याद दिला सकें कि अभी का वक्त बहुत अहम है। ये वक्त ठंडे रवैये या सुस्त रवि का नहीं है। अब वक्त है जमहूरियत के वादों को हकीकत में बदलने का। अब वक्त है नस्ल परस्ती के अंधेरे से निकलकर इंसाफ की रोशनी में जाने का। अगर अमेरिका ने इस वक्त की अहमियत को नज़रअंदाज किया तो ये खतरनाक होगा। स्याह फाम लोगों की नाराज़गी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आज़ादी और बराबरी नहीं दी जाती। ये अभी शुरुआत है, इख्तिताम नहीं। अगर कौम ने मामूल की रविश पर
वापस जाने की कोशिश की तो वो सख्त झटके खाएगी। लेकिन मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, जब हम अपना हक हासिल करें तो नफरत या बदला ना लें। हम अपनी जदोजहद को इज्जत और बर्दाश्त के साथ जारी रखें। हम अपनी तख्लीकी एहतजाज को तशद्दुद में नहीं बदलेंगे। हम जिस्मानी ताकत का मुकाबला रूहानी ताकत से करेंगे। हमारी इस नई जुर्रत को सफ़ेद फाम लोगों से नफ़रत में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत से सफ़ेद भाई भी आज हमारे साथ हैं जिन्होंने समझा है कि हमारी आज़ादी उनकी आज़ादी से जुड़ी हुई है। हम अकेले नहीं चल सकते, हमें हमेशा आगे बढ़ने का वादा करना होगा। हम पीछे नहीं हट सकते। जब लोग पूछते हैं कि आप कब मुतमईन होंगे, तो हमारा जवाब है, जब तक स्याह फाम लोगों पर पुलिस के जुल्म का साया है, जब तक उन्हें होटलों में जगह नहीं मिलती, जब तक उनके बच्चे अपनी इज्जत खो बैठते हैं, जब तक उन्हें वोट देने का हक नहीं मिलता, तब तक हम मुतमईन नहीं होंगे। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग मुश्किल रास्ते से यहाँ पहुँचे हैं। कुछ जेलों से आए हैं, कुछ मज़ालिम से गुजरे हैं, लेकिन याद रखो, बेगुनाह तकलीफ भी कभी ना कभी नजात का ज़रिया बनती है। वापस जाओ अपने शहरों को, मगर इस उम्मीद के साथ कि हालात बदलेंगे। और मैं कहता हूँ, मायूसी की वादी में ना डूबो। आज भी कल के चैलेंजेस के बावजूद मेरे पास एक ख्वाब है, एक ख्वाब जो अमरीकी ख्वाब में जुड़ा हुआ है। मेरे पास एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी और अपने असल अकीदे पर अमल करेगी। हम सच मानते हैं कि सब इंसान बराबर पैदा हुए हैं। मेरे पास एक ख्वाब है कि जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों पर साबका गुलामों के बच्चे और गुलामों के मालिकों के बच्चे भाईचारे की मेज पर बैठेंगे। मेरे पास एक ख्वाब है कि मिसिसिपी की सरजमीन में जो नाइंसाफी और जुल्म से झुलस रही है, एक दिन आज़ादी और इंसाफ का नखलस्तान बन जाएगी। मेरे पास एक ख्वाब है कि मेरे 4 बच्चे एक ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें उनकी रंगत के बजाय उनकी खूबियों पर परखा जाएगा। मेरे पास एक ख्वाब है कि एक दिन अलबामा में नस्ल परस्ती का गढ़ स्याह और सफ़ेद बच्चे बहन भाइयों की तरह हाथ में हाथ डालेंगे। मेरे पास एक ख्वाब है कि हर वादी बुलंद होगी, पहाड़ और टीले नीचे किए जाएंगे, टेढ़ी राहें सीधी हो जाएंगी और खुदा का जलाल जाहिर होगा और सब लोग इसे एक साथ देखेंगे। यही हमारा यकीन है। इसी ईमान के साथ मैं वापस जनूब जाऊंगा। इसी ईमान से हम मायूसी की पहाड़ को उम्मीद के पहाड़ में बदलेंगे। हम नफरत के शोर को भाईचारे की खूबसूरत मौसीकी में बदलेंगे। हम इकट्ठे काम करेंगे, दुआ करेंगे, जेल जाएंगे और आज़ादी के लिए खड़े होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन हम आज़ाद होंगे और उस दिन हम कहेंगे, मेरा वतन तुझ पे निसार। आज़ादी की ज़मीन
यही मेरा गीत है। अगर अमेरिका को अजीम कौम बनना है तो ये ख्वाब सच करना होगा। चलो आज़ादी की गूंज हर पहाड़ी से सुनाई दे। न्यू हैम्पशायर के बुलंद पहाड़ों से, न्यूयॉर्क के अजीम पहाड़ों से, पेंसिल्वेनिया के बुलंदो बाला इलाके, कोलोराडो के बर्फीले पहाड़ों से, कैलिफोर्निया के खूबसूरत ढलवानों से और जॉर्जिया, टेनेसी और मैसिपी के हर टीले से आज़ादी की गूंज सुनाई दे। और जब ये सब होगा, जब हम आज़ादी की गूंज हर बस्ती, हर शहर से बुलंद करेंगे, तो वो दिन जल्द आएगा जब खुदा के सब बच्चे, स्याह और सफ़ेद, यहूदी और मसीही सब एक साथ गाएंगे, आखिरकार आज़ाद, आखिरकार आज़ाद, खुदा का शुक्र है हम आखिरकार आज़ाद हैं। ये तकरीर मुतासिर कुन लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अल्फाज सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज भी जिंदा हैं आपकी आवाज़ बनकर।